ये कैसा प्यार है कि जो बेसाबुत का बच्चा पैदा कर लेना। देखिए वो प्यार हमने किया है, सारा गांव सारा समाज जान रहा है। वो मोहब्बत हमने किया। मोहब्बत उसको कहता है कि अपना घर परिवार, मेरा जो आदमी है अपने पूरी फैमिली को हमारे चलते वो छोड़ दिया, हम अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के उनके संग हो गए। ये मोहब्बत कहता है। ये कैसा दिल भैया कि नाजायज बच्चा पैदा कर लेना। और मेरे आदमी से मुलाकात कैसे हुआ? देखिए ठीक है, हम अपने आदमी से प्रेम किए थे, मोहब्बत किए थे। अब मेरा आदमी अपने हमारे चलते विरोध करके अपने घर से हमारे चलते हम अपने आदमी से रोए गाएं, कहें कि हमको इस गंदगी से निकाल दीजिए, हमारे संग अत्याचार हो रहा है। हमारा आदमी जो था वो मजदूर जरूर है, आकिम वो लालचखोरा गलीज नहीं है। मेरा आदमी का ये एहसान है कि हमारी नहीं हमारा लव स्टोरी चला। मतलब कि जैसे आपके पास वो गए थे, हाँ। कि या अच्छा उस मोहल्ला इस मोहल्ला बांटा तो है नहीं है, रास्ते में आते जाते। तो देखिए प्रेम हम किए, प्रेम उसको कहता है कि जो अपना घर छोड़ दे, अपना दुनिया छोड़ दे। ये रंडी लोग प्रेम करती हैं कि लूटने वाली हैं, इन लोग प्रेम नहीं करती हैं। इन लोग दूसरे को पॉकेट पैसा निकाल के इन लोग दूसरे का लूट के फिर वो कंगाल जब हो जाता है तो तीसरका को पकड़ती है सर। जब वो कंगाल हो जाता है तो चौथा को इन लोग की परंपरा यही तो ये तो उनकी परंपरा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मुलाकात होती है तो फिर जैसे होता है कि देखिए हमें इसलिए साफ साफ कहना चाहता हूँ, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, इसलिए जानना चाहेंगे कि भाई इतना बड़ा बयान दे रही है तो कैसे फिर से मुलाकात होती है? जो आपके हस्बैंड से रास्ते में क्या पढ़ाई वढ़ाई करती थी? नहीं मेरी बात देखिए, ऑटो से जाती थी? नहीं मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। मेरा जो आदमी का घर है, मेरा ससुर जो है, हम तो उन लोग के घर कभी नहीं गए। हाँ, इसलिए कि हमारा आदमी विरोध करके अपने घर से हमसे शादी किया। और शादी करने के बाद जो हम कमाए थे इस लाइन में, गलत काम करके कमाए होंगे, हम अपने लिए घर बनाए। हमने निकाह करके अपने घर में रहा। मेरा आदमी को उनका घर परिवार सब बोला कि बेटा तुम ये काम एक तवायब से एक रंडी से तुम मत करो, हमारे घर की बेइज्जती होगी। हमारा आदमी कहा कि हम वो मजबूर, एक औरत एक नारी है, वो मजबूर है, वो बेसहारा है, हम उसको सहारा देना चाहते हैं। हम पूरे अपने घर को त्याग देंगे, आखिर उस लड़की को हम जिससे हमारा संबंध है उसको हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा आदमी हमसे निकाह कर लिए, वो बम्बई रहते हैं। विरोध कितना हुआ आपका? बहुत विरोध हुआ, आखिर कोई विरोध काम नहीं किया, इसलिए कि जब हम राजी हैं, हमारे आदमी राजी हैं तो हमारा घर परिवार। देखिए हमारे आदमी का जो घर है, हमारे ससुर सरकारी आदमी है, उन लोग इज्जतदार हैं। कहने का मतलब है हमारे ननद जो है, हमारे ननद का सबका शादी हो चुका है। हम उन लोग के घर नहीं जान रहे कि इन लोग की हम स्थिति जानते हैं। जाती भी नहीं, हम नहीं जाते, इसलिए कि हमारा आदमी हम अपने घर को छोड़ के हमको अपना लिया। और वो अपना के वो बम्बई में मेहनत मजूरी से ऑटो चलाए, चाहे कोई कंपनी में काम करे, वो जो 10 से 15 हज़ार जो कमाते हैं वो हमको देते हैं। आप उन्हें खुद भेजी कमाने के लिए? अच्छा ये बताइए, वो इज्जतदार आदमी है, वो जान गए कि हम ये गंदा काम छोड़ दिए, तो ये बताइए कि जब वो कमाएंगे नहीं तो हम कैसे खाएंगे कैसे? तो हमारे चलते, हमारे बच्चों के चलते वो बम्बई में साल भर 6 महीना रहते हैं, कमाते हैं, कमा के आते हैं 6 महीना साल भर में हमारे ही पास आते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। 2 महीना 4 महीना हम लोग मियाँ बीवी जो भी अपने संग रहते हैं। फिर वो जब पैसा वैसा का दिक्कत होता है तो भाई मजदूर आदमी कमाएंगे तभी ना परवस्ती हम लोग। अब हम आपसे जानना तो कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपकी मामी उस समय थी, आपकी जब शादी हुई आपकी? हाँ, मेरी मम्मी विरोध की थी। अच्छा, हाँ विरोध की थी। आके हम किसी का नहीं सुने। अच्छा, उसके साथ और भी साथ आपके जो लड़कियां रही होंगी साथ में आपके साथ काम करने? देखिए मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं कि देखिए मेरा भाई लोग का कोई गलती नहीं है, मेरा भाई लोग खुश है हमारी ज़िंदगी से।
हमारे बहन को कोई इतराज नहीं है। मेरी बहन रहती है बाहर, उसको भी इतराज है। ठीक है, माँ को इतराज हुआ, वो तो जानती थी कि एक तो कमाने वाली चिड़िया उड़ गई, अब तो हमारा रोजगार ठप हो गया, तब उसको तकलीफ हुआ। फिर भी हम अपने माँ से कहें कि माँ अब तुम्हारे 3 बेटे जवान हो गए, अगर तुम जीना चाहोगी तो तुम्हारा बेटा मजदूरी भी करेंगे, तो 300 रुपया का 3 बेटा है कमाएंगे, तो माँ तुमको डेली 200 रुपया भी देंगे माँ, तो तुम जी लोगी। ठीक है, मेरी माँ शांति हो गई। आज जितनी तवाइफ लोग हैं विरोध की, बोली इन लोग ना कि भणुआ से शादी की है। अच्छा ये बताइए, ठीक है, अच्छा ये बताइए कि हम इस समाज से हैं, उन लोग का भी बहन बेटी का उसी भणुआ से शादी, उस घड़ी वो भणुआ नहीं रहता है। अच्छा ये बताइए, कुंवारी लड़की की इज्जत ज़्यादा होती है कि तवाइफ का खानगिन की इज्जत होती है? कुंवारी लड़की की हो जाए, वही कुंवारी की लड़की को उसी भणुआ को देख के और डाल मौनी से इन लोग शादी करती हैं। कुछ लोग अपने ही बस्ती में, हम कर लिए ना तो हमको बोल नहीं सब कि तुम भणुआ से शादी की हो। अरे उसकी माँ गलत नहीं है, उसका बाप, मेरा ससुर सरकारी है, मेरी ननद कोई गंदा काम नहीं करती है, सबका शादी ब्याह है, तो भणुआ कैसे हुआ? भणुआ तो तुम लोग का लड़का हुआ कि जो नाजायज पैदा किए। मेरे आदमी का बाप का नाम है। अच्छा, बच्चों का नाम है फिक्स है? हाँ, तो बच्चों के नाम है। अब जैसे अब गांव में निकलती होगी कभी आप बाहर, हाँ हाँ, अगल बगल के लोग किस तरह के सवाल हमको, हम अगल बगल में, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जो इज्जतदार लोग हैं हमको इज्जत करते हैं कि तुम बहुत नेक काम की कि तुम इस गंदगी से निकल गई। जो रंडी लोग हैं, बेसवाए लोग, उन लोग को हमारी मजाक उड़ाती हैं कि भणुआ से शादी की। अच्छा इन लोग से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अपने कुंवारी बहन बेटी का शादी इन लोग पठान में करेंगी कि जिमदार में करेंगी कि हिंदू में? उसी भणुआ से ना किया जाता है। तो इन लोग का ना ये परंपरा हो चुका, कोई मजबूरी नहीं है। देखिए हमको कोई डर नहीं, जो हमसे सवाल पूछे जो सच्चाई होगा हम बता देंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ कि अब जैसे कि जिस तरह से गांव के लोग माहौल में अभी भी क्या कभी आपके तरफ नजरें उल्टी हो जाती है इनके चक्कर में कि अरे? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जब हम ये काम छोड़े तो मेरे घर में सब जान गया कि यहाँ से ये मिट गया। मेरी बहन कभी यहाँ आएगी तो साल भर 6 महीना में 2-4 दिन भेंट मुलाकात करेगी, वो बाहर ही रहती है, वो कभी यहाँ पे गलत काम नहीं करती है। मेरी बहन की बात बता रहे हैं। मेन बात देखिए, अगल बगल में ये जो तवाइफ लोग, जो रंडी लोग का घर है, तो उसमें हमारे मिलिट्री वाला का भी है, उसमें पुलिस वाला भी है, उसमें हर कास्ट है। इन लोग का दरवाज़ा खटखटाने के बदले में दूसरे का दरवाज़ा खटखटा देते हैं। तो बताइए, तो लोग आके प्रधान जी से कहेंगे कि ये प्रधान जी इन लोग तो गलत काम कर रही हैं, इन लोग के चलते हमारी बहन बेटी का कीचड़ उछाला जा रहा है, इनका कोई हमारे संग ऐसा हो रहा है। तब प्रधान जी अपने ईमान पे जो ये इन लोग के संग हुए, अरे तो प्रधान जी की कोई गलती नहीं है, ये प्रधान जी के बहुत सारे सवाल होंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सारे मैटर चल रहे हैं, मजबूरी थी तो आपने ऐसा किया। अब लोग ये, कुछ लोग सोचने वाले सोचेंगे कि जब इसने, इसकी माँ ने किया तो ये की होगी, अब ये कर रही, ये इसने बंद किया, हो सकता है जब इसके पास ही पैसे नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों को बीच में धकेल दें। तो मजबूरी क्या होता है, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। नहीं सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे लोग कि इसकी मजबूरी होगी तो फिर ये भी बच्चों को धकेलेंगे। ढकेलेंगे, करेंगे आप? ऐसा बात हमको पूछ रहे हैं। आप ऐसे क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, हम जवानी में इस चीज़ को तोबा बोल देंगे, तो जब ये नरक से हम निकल गए तो कभी अपने बाल बच्चा को उस नरक में जाने देंगे? कभी नहीं। जो हमारे पे बीती है वो हम अपने बच्चा के संग कभी नहीं होने देंगे। ये हमारी। दोस्तों अब आपको बता दूं, बड़ी कहानी आपने सुनी, एक ऐसी पीड़ित महिला की कहानी सुनी जो कभी 12 साल 13 साल की उम्र में ऐसा काम किया, फिर धीरे धीरे जब जवान हुई तो इन्हें कुछ एहसास हुआ कि जो मैं काम कर रही हूँ कहीं गलत है। अगर गलत नहीं होता तो शायद मैं ये काम करती, लेकिन अब जब ऐसा गलती करी तो मैं बच्चों का नाम कहाँ से दे पाऊँगी। फिर उन्होंने शादी की और शादी के बाद लगातार ये विरोध कर रही हैं कि इस गांव से ये संकट, ये दर्द मिट जाए, नहीं मिटेगा तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।